गांव का भविष्य, राष्ट्र का भविष्य, देश का भविष्य सब आप लोगों के हाथ में। आज जो पिछली बार भी इसी गांव के लड़के मुसैदपुर के की जो टीम थी शायद वही विजेता था, इस बार भी वही विजेता है। तो इस खेल का उद्देश्य ये है, हम जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हम एसपी बहुत जिला में रहा, उस सब जगह हम देखे रहे कि प्रत्येक गांव में एक गांव में कबड्डी टीम के प्लेयर और सब एशियाड में खेले वाले और सबसे लोग फौज में, पुलिस में, सब जगह टीम में भी रखा है। लेकिन इस तरह परंपरा की चीज के जो जीवन करल जाए एक बहुत अच्छा प्रयास होना चाहिए। उल्लू भाई के सब लोग जो है कि प्रयास खेल ही एक ऐसा चीज है जगह डिसिप्लिन के साथ आदमी डिसिप्लिन देखभाल करे। फिक्स उसका टाइम है कि कबड्डी का यदि खेल इतने मिनट का होना इतने मिनट का है, फिक्स उसका टाइम है कि वॉलीबॉल का खेल इतने देर का होना है। और जिंदगी में जब तक अनुशासन रहेगा तब तक कुछ नहीं कर सकते। हम लोग हमेशा, मैं बहुत बार सोचता हूँ जिंदगी कि हमारे गांव की जो सबसे बड़ी मजबूती जो हमको लगती है, हमको एज ए स्ट्रेंथ हमको बार बार फील होता है, वो हमारे गांव की स्ट्रेंथ हम लोगों का अंदर का एक जज्बात है कि हमको सही के साथ खड़ा होना है। रामदेवी का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ। और इसीलिए जिंदगी में बहुत समस्या आते रही, हमको आज तक कभी घबराहट नहीं। जब अयोध्या जी में राम मंदिर का निर्माण शिला पूजन होना था, एक बड़े चैनल के की एंकर आज तक की श्वेता सिंह ने हमसे पूछा कितना परेशानी आपको क्यों हो, या और भी लोगों ने पूछा कि क्या हुआ, लेकिन हमको कभी परेशानी नहीं। ये जज्बात, ये साहस, ये हमको हमेशा हमारा था। लेकिन इसके लिए आप सबको आत्मबल, अंदर से आत्मिक शक्ति को मजबूत करना। लेकिन हम देखते हैं पिछले जो मेरी उम्र बीतती जा रही है कि समाज में इन सब चीज़ों की कमी होती जा रही है। हमारी लड़कियां, हमारी गांव की बेटियां अच्छा कर रही हैं। काफ़ी लड़कियां हमको मिलती हैं जो पुलिस में सेलेक्ट हुई, कोई सब इंस्पेक्टर में हुई, कोई टीचर बनी, काफ़ी लड़कियां हैं। लेकिन लड़कों में मैं वो संख्या बहुत ही कम देखता हूँ। जितनी बड़ी आबादी का हमारा गाँव है, ये हमारे गाँव की आबादी आज ही मुखिया जी आए थे हमारे पंचायत में, हम पूछे कितने वोटर हैं, बताया 4900। दूसरे पंचायत के मुखिया जी थे, वो बताए कि 6400। जिस गांव में वोटर ही करीब इस 2 पंचायत की हम बात करें 12000, उस 12000 के गांव में जो युवा शख्स है 50% जो वोटर है, 65% जो युवक है, यूथ है 18 से 30 साल का। तो इतना बड़ा जिस गाँव में यूथ वोटर है, उसमें एनर्जी बहुत होती है। उस एनर्जी को चैनलाइज करना चाहिए और स्पोर्ट्स उसका एक बहुत बड़ा माध्यम है। आप अपनी एनर्जी को एक पॉजिटिव ऊर्जा में ले जाइए। आप में से जो यंग लड़के हैं, कोई अच्छा फौज में भर्ती हो जाए, कोई अच्छा प्लेयर बने, कोई कबड्डी का नेशनल प्लेयर बने, कोई वॉलीबॉल का नेशनल प्लेयर बने, कोई आर्ट ड्रामा। हमारे गांव के बहुत सारे लड़के, हमारे उम्र के लड़के ने आर्ट ड्रामा में अच्छा नाम, तो जिस भी क्षेत्र में जाए उस क्षेत्र में बच्चे अच्छा हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि जिस आत्मिक बल के, अभी हम रतनपुर के एक स्कूल में मेरा एक दोस्त है अभिषेक, उसका सेंट जोसेफ स्कूल, वहाँ कुछ उसके और दोस्त बैठे हुए थे, कुछ मारवाड़ी वाले। तो हमने कहा कि मेरे गांव का जो सबसे बड़ी यूएसपी है वो हमारा आत्मिक बल, क्योंकि हम सच्चाई के साथ हैं। लेकिन हमको अब लगता है कि हमारे गाँव में इस चीज़ की अब कमी आती है। हमारे गांव की यूनिटी, हमारे गांव की एकता इसका सबसे बड़ा बल है। रामदेवी नाम लेते हैं, रामदेवी 16 आना एक हो जाता था, उसको लगता था कि हम लोगों में कुछ ताकत है, लेकिन उस ताकत को हम लोग धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं। गाँव में बहुत लोगों को हम देखते हैं, हम बहुत बार बिहार में सबसे हम बात करते हैं, नई उम्र के लड़कों में शराब बेचने का प्रचलन बढ़ता है, क्योंकि एक सामाजिक अभिशाप है। क्राइम है वो अलग बात है, लेकिन एक सामाजिक अभिशाप है। शराब बेचकर कोई करोड़पति नहीं हो सकता है एक तो हो जाए, लेकिन कोई करोड़पति नहीं हो सकता। लेकिन शराब घर को नुकसान जरूर पहुंचाता है। हो सकता है लोगों को आज लगता होगा कुछ लड़कों को कि हम एक अच्छी बाइक खरीद लेंगे, एक अच्छा फल किसी को देखकर आदर्श बना सकते हैं, लेकिन हमारे गांव का आदर्श कभी शराब बेचना और गांजा बेचना नहीं हो सकता। दुर्भाग्य है
क्योंकि हमारा गांव हमेशा अपनी आर्थिक शक्ति का कारण अंग्रेजों से लड़ा, इसलिए अंग्रेजों ने भी हमारे गांव को इंटरप्रेट इस रूप से किया कि रामगिरी गांव में बदमाश लोग रहते थे, रामगिरी गांव में दबंग लोग रहते थे, सच्चाई के साथ रहने वाले लोग रहते थे। ये हमारे गांव की यूएसपी। लेकिन अंग्रेज हमसे डरते थे, अंग्रेज की हैसियत नहीं थी कि हमारे गांव में घुसे, इसीलिए अंग्रेजों के रिकॉर्ड्स में वो चीज़ है, इसीलिए पुलिस के रिकॉर्ड्स में ये। आपको अपनी गांव के उस यूएसपी को पहचानना कि हमको सच्चाई के लिए लड़ना, हम किसी और के लिए नहीं लड़ते। हमारे गांव में हमको याद, हम लोग 5वीं 6वीं तक पढ़ते थे, तो आपस में कभी कोई झगड़ा होता ही नहीं था, और बांध के उस पार कोई झगड़ा हुआ तो पूरा रामगिरी गांव एक होता। आज कोई हमसे कह रहा था वहीं पर कि 500-500 रुपये हम लोग वोट बेच देते हैं, उसमें रामगिरी गांव के सामने हम कभी नहीं देखे अपने गाँव, ये लोग अब बताता है होता होगा। तो इस चीज़ को रोकेगा क्या? जैसे शराब एक अभिशाप है, इसको रोकेगा, इसको सिर्फ कानून नहीं रोक सकता, इसको यही जो कबड्डी खेलने वाले लड़के हैं यही रोक, इसको जो लोग वॉलीबॉल खेलने वाले लड़के नहीं रोक, इसको जो लड़के हमारे सुबह में दौड़ लगाते हैं वो रोको, जो गलत है वो गलत। हमारे गांव के बीपीसीएल के चेयरमैन हमारे गांव के, मैंने एक दिन एक आदमी से कहा 2 साल पहले कि बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज उसमें पटना NIT का नाम होता था, हम कहें कि BC पटना के 2 ट्रेड के टॉपर हमारे गांव, हिंदुस्तान के या बिहार के किसी गांव को ये गौरव प्राप्त नहीं था, एक ही साल से 2 ट्रेड का टॉपर है। हम उस पर गर्व नहीं करते, हम लोग चोरी छिनैती के विचार, शराब, दारू, गांजा, इसी पर हम लोग, ये हमारी यूएसपी नहीं। हमारे बाप दादा के सामने अंग्रेजों की हैसियत नहीं थी, ये इस गांव की यूएसपी। हमारी जहाँ तक यादाश्त है, गांव की एकता इतनी प्रबल थी कि 52 से 69 तक हमारे गांव के लगातार विधायक होते रहे सचिव बाबू जब तक। ये हमारे गांव की एकता थी। गांव की एकता ये नहीं है कि हम एक दूसरे पर प्रहार करें, एक दूसरे के साथ दुराचार करें, झगड़ा झंझट, आपस में फसाद होता। लेकिन आज धीरे धीरे ये चीज़ें बढ़ते जा रही हैं। लोकतंत्र में चीज़ें होते रहती हैं, बदलते रहते हैं, लेकिन अच्छाई के लिए हमको आगे आना है। जिस तरह से गांव की लड़कियां अच्छा कर रही हैं, उसी तरह से लड़कों को पॉजिटिव दिशा में आगे आना। मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूँ कि आप लोगों में से जिसको भी जो भी ज़रूरत होगी पॉजिटिव काम के लिए, पॉजिटिव माइंडसेट के लिए, हम हमेशा आपके साथ 24 घंटे के लिए खड़े। लेकिन हमको सकारात्मक माहौल बनाना। हम गांव से इसलिए आते हैं, मेरा कोई हमको कोई और कोई चीज़ नहीं है। हम 4 दिन छठ में बहुत मुश्किल से छुट्टी मिलती है और आप लोगों से बस मिलने आते हैं, इसलिए कि नई उम्र के लड़के क्या करें, क्योंकि हमको अपने गांव से बहुत ज़्यादा लगाव, यहाँ की मिट्टी से लगाव। हमको हमेशा महसूस होता है कि हमको सच्चाई के साथ खड़ा होने की ताकत हमारे गांव की मिट्टी देती है कि हम भवानी सिंह खानदान में जन्म लिए हैं, इसलिए हमको सच्चाई के साथ खड़ा है। हमारे गांव से सही जगह से जन्म लिया, हमको इस बात पर गर्व है। बीपीसीएल के चेयरमैन हमारे गांव के हुए, इस बात पर हमको गर्व है। हमारे गांव का बड़ा एक युवा उद्यमी बिहार के सबसे बड़े ठेकेदार में है, इस पर हमको गर्व करना चाहिए। हमारे गांव की लड़कियां, हमारे गांव की बेटियां प्रत्येक साल सिपाही, दरोगा, टीचर में भर्ती हो रही है, इस पर हमको गर्व करना है। गर्व का विषय यह होना और हम ये प्रत्येक साल, जैसा हम आपको अंदाज से बताएं कि 18 से 30 साल की उम्र मेरी हमारे गाँव का 4000 लड़का है, लड़की। तो इस 4000 लड़का लड़की में कम से कम 250-300 लड़के लड़कियों को प्रत्येक साल, चाहे वो फौज में हो, चाहे पुलिस में हो, चाहे टीचर में हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे डॉक्टर हो, कम से कम बनना चाहिए। जब तक इतनी संख्या में गांव से लड़के बाहर बनेंगे नहीं और वो जब तक लौट कर नहीं आएंगे, तब तक लोगों का आदर्श नहीं बदल सकता। आज हमारे एक दोस्त थे, इन लोगों के हम लोग सब साथ पढ़ते थे, तो उनको हम बुलाए। आज उनको हम बोले थे यहाँ रहने, लेकिन उनको जाना था UPSC में, मृत्युंजय जी के साथ वो पढ़ते थे। समीर रहने वाले उधर कुट्टी के,
हमने समीर गाँव एक्साइज इंस्पेक्टर है, तो मजाक में हमसे कहे, हमने कहा समीर, वो हमसे 1 साल सीनियर थे, हमने कहा समीर का सबसे ज़्यादा बदनाम आपका टोला है शराब बेचने में, लेकिन इसको रोकने की जिम्मेदारी आपको है। तो आपको जाना चाहिए लोगों के बीच में, लड़कों के बीच में जाना चाहिए। लड़का जब आपको पहचानेगा कि ये समीर जी हैं, ये बीपीएससी कंप्लीट की एक्साइज सुपरिटेंडेंट है, इनका काम शराब रोकना, तो कोई को 2 लड़का तो देखेगा कि शराब बेचना पाप है और हमको इनके साथ रहना चाहिए। वही आप समाज के एक आइडियल बने। समाज का आइडियल उसके बीच से होता है, समाज का आदर्श तो लंदन से नहीं आता। हमारे गांव का समाज हमी से, हम लोग आप ही के बेटे भतीजे, हम लोग कोई आपसे अलग नहीं। हमेशा सच्चाई के साथ खड़ा रहें, हमेशा ईमानदारी के साथ खड़ा रहें। और मेरे में जितनी ताकत है, हम बात भी कर रहे थे, हमारे बीपीसीएल के चेयरमैन हैं, उनसे भी हमने कहा कि CSR के तहत हम लोग गाँव में क्या कर सकते हैं, किस तरह की टेक्निक, किस तरह का ट्रेनिंग की हम व्यवस्था करें ताकि हमारे लड़के पुलिस में, फौज में इसमें जा सकें, इनकी कोचिंग की हम क्या व्यवस्था करें। और इस पर हम लोग सोच रहे हैं 3-4 लोग जो लाइक माइंडेड हैं, जिसमें कि बिना खर्च के बच्चों को ये कराया जा सके, ताकि एक पॉजिटिव, एक आउटलुक, एक पॉजिटिव चीज़ इस गांव को हम दे सकें। और हमें पूरा विश्वास है कि आप लोग इतनी शाम को भी आप लोग यहाँ पर डटे रहे हमको सुनने के लिए, इसके लिए धन्यवाद। मेरा किसी का व्यक्तिगत उद्देश्य किसी को कष्ट पहुँचाने का नहीं था कि हमने शराब के खिलाफ बोला। हमको जो अच्छा लगता है वो हम आपके बीच बोलते हैं, क्योंकि हम आपके बेटे। शराब कहाँ है, आप यदि 100 रुपये का शराब पीजिएगा तो आप इसकी तुलना कर लीजिए, 3000 रुपया महीना आपका जाएगा। उसी 3000 रुपये के महीना से आप अपने बच्चे का किताब खरीद सकते हैं, कॉपी खरीद सकते हैं, उसको ड्रेस दे सकते हैं, अपनी बेटी को ट्यूशन पढ़ा सकते हैं। तो इसके खिलाफ जागरूकता की जरूरत है। चुनाव आएगा जाएगा, लेकिन आप वोटर हैं, आपको शपथ लेना है कि आप जो भी आदमी शराब हमको आएगा देने के लिए, हम कैंडिडेट लोग इनको वोट नहीं देंगे, आप तय कर लीजिए। तो देखिए क्या परिवर्तन आता है। चूँकि लोगों को मालूम है कि वोटर शराब पर बिक रहा है, पैसा पर बिक रहा है, इसलिए आपकी कीमत नहीं है। जिस दिन आप अपनी कीमत जानेंगे उस दिन आप पलट देंगे लोग। JF कैनेडी अमेरिका के राष्ट्रपति थे। 1954 ईस्वी के आसपास अमेरिका की स्थिति खराब हो रही थी और रूस तेजी से आगे बढ़ रहा था। पूरी दुनिया में कम्युनिस्ट आंदोलन छा रहा है, सारे देश कम्युनिस्ट होते जा रहे हैं। अमेरिका के नाक के नीचे एक छोटा देश था क्यूबा, वहाँ रेवोल्यूशन हो गया। फिदेल कास्ट्रो एक यंग कर्नल था, उसने कम्युनिस्ट राज स्थापित किया। अमेरिका के लोगों को लगा कि अमेरिका तो खत्म हो गया, लेकिन उसी बीच अमेरिका में एक यूथ आया जिसका नाम था JF कैनेडी, जिसकी उम्र 30 साल की। उसने अमेरिकन लोगों से कहा कि ये मत तुम सोचो कि तुमको अमेरिका ने क्या किया, तुम ये सोचो कि हमने इस अमेरिका देश को क्या किया। जिस दिन हर एक अमेरिकन ये सोचेगा कि हम अमेरिका को एक महान राष्ट्र बनाएंगे, उस दिन अमेरिका एक महान देश बनेगा। और 10 साल की बात पढ़ता होगा, सबसे पहला जहाज रूस ने भेजा अंतरिक्ष में, उसका नाम था स्पुतनिक। और सबसे पहला आदमी अंतरिक्ष में वो भी रूस भेजा, जिसका नाम था यूरी गागरिन। और मात्र 10 साल बाद JF कैनेडी के आने के बाद 10 साल बाद 1969 ईस्वी में पहला जो जहाज गया चांद पर, चांद पर जहाज रूस नहीं भेजा, वो अमेरिका भेजा, जिसका नाम अपोलो। और पहला आदमी जो वहाँ गया उसका नाम नील आर्मस्ट्रांग था, वो अमेरिका। हम लोग कितने लोग इकट्ठे हैं, हम लोग ये नहीं सोचे कि गांव क्या दे दिया, हमरा की दे दल पे, वो पट्टी का है मेरे पट्टी का नहीं है। हम ये सोचे कि हम इस गांव को क्या दें। आप ये सोचिए कि हमको शराब नहीं पीना है और गलत तरीके से दूसरे को नहीं पिलाने दें। आप ये सोचिए कि हमको अपनी बेटी को पढ़ाना है, हमको अपने बेटे को पढ़ाना है। और जिस दिन आपके मन में ये सोच आ जाएगी, उस दिन कोई भी ताकत हमारे गांव की मिट्टी में इतनी मजबूती है कि हमारी मिट्टी की मजबूती आगे कोई नहीं पूछ सकता है। इस बात को हम गारंटी के साथ आपसे हम कहते हैं। और हमें पूरी उम्मीद है कि आप लोग मेहनत के साथ अपने बच्चों को, अपनी लड़कियों को, जो हमारा युवा साथी है, आप लोग ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे और अपनी एनर्जी को चैनलाइज करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।